अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, क़यामत का दिन कैसा होगा? क़यामत के रोज़ इंसान कहेगा, काश ऐ काश मुझको मेरा नाम अमाल न दिया जाता और मुझे मालूम ही नहीं न होता मेरा हिसाब क्या है। क्योंकि उस दिन हर इंसान को नाम अमाल दिया जाएगा। इकरा किताब, ले अपनी किताब और खुद ही पढ़। फिर इंसान कहेगा, ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। फिर इंसान कहेगा, ऐ काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अख्तियार किया होता। फिर इंसान कहेगा, ऐ काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। फिर इंसान कहेगा, ऐ काश हम अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते। फिर इंसान कहेगा, ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने रब की आयत की तकज़ीब ना करें और मोमिन हो जाएं। काश मैं भी इनके साथ होता जो मकसद अजीम तक पहुँचे। काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न बताया। काश के हमें दुनिया में एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम सच्चे मोमिन बन जाते। काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। काश मैं मिट्टी हो जाता। इंसान ये कहेगा, आखिरी उसकी यही आरज़ू होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो वादा है मोमिनों से, उसने जन्नत देनी है। वो जो उसके साथ कुफर करके मर गया, तौबा किए बगैर वो जहन्नम में जाएगा। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। अल्लाह कहेगा, हाज़ा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून। ये मेरा। देखिए, हम सब इंसान हैं, डीमोटिवेशन आएगी। फजर की नमाज सबसे भारी है और सबसे इफ़ेक्टिव भी है। सबसे इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें नफ्स की अच्छी खासी जिहाद है। जितनी चीज़ नफ्स की जिहाद है उतनी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो पीपल ऑफ फजर जो है ना, वो फिर स्पेशल लोग होते हैं। पीपल ऑफ फजर, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि कभी कभी डीमोटिवेशन होगी आपको कि मैं क्यों उठूँ फजर की नमाज में। तो देखिए, जब आपके सामने ऐसे फ़ज़ाइल आएंगे कि इसके फ़ज़ाइल कितने हैं, तो आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंसान साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में जन्नत के बारे में इतना तज़किरा किया है। ये फेक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत को जहन्नम के से जला दूं और जहन्नम को जन्नत के पानी से बुझा दूं। ये जो एक जुमला कहा जाता है अक्सर, और कोई ज़रूरत नहीं जन्नत जहन्नम की मोटिवेशन की, बस इश्क होना चाहिए। ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जन्नत की भी मोटिवेशन चाहिए, जहन्नम की भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैक्सिकन गैंग्स और इटालियन गैंग्स, ये थग्स बैठे हुए हैं, आप इनको कहीं जाके इश्क होना चाहिए। भाई, जब तक जहन्नम उन्हें बताएंगे नहीं जहन्नम क्या है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तब तक वो कहाँ मानेंगे, तब तक वो क्राइम कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। और फजर के लिए देखिए कितनी मोटिवेशन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, एक तो मैं उसका बता दूं कि उसको निफाक से अल्लाह ताला निजात देता है, यानी मुनाफिक वो नहीं हो सकता फजर की नमाज। ठीक है, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें फजर और इशा की नमाज का रिवॉर्ड पता लग जाए तो तुम रींग कर भी आओ, मस्जिद रींग कर भी आओ, अगर तुम्हें रींग कर भी आना पड़े, इतना रिवॉर्ड है। ठीक है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के लिए, अंधेरे में चल के। क्यों? क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। इसी तरह नबी ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए 2 सुन्नतें हैं फजर की। 2 रकात नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं, वो दुनिया की तमाम चीज़ों से अच्छी हैं। अब देखिए कितनी मोटिवेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह नबी ने फरमाया, फजर की जो तिलावत है वो फरिश्ते विटनेस करते हैं और फिर वो जाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा एब्सेंट था। ठीक है, ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं एंजल, दे गो बैक एंड रिपोर्ट। तो कितने फ़वाइद हैं। तो इसी तरह जब आपको डीमोटिवेशन हो तो ये फ़वाइद जहन में लाइएगा। अब हम वो फ़वाइद पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे बेहतरीन ये हदीस कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, आप में से किसी ने ट्यूबवेल में नहाया, कितना साफ़ पानी होता है, और ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, मतलब सर नीचे दें कितना मज़ा आता है। सख्त गर्मी के मौसम में गाँव में ट्यूबवेल अक्सर, ठीक है, तो बड़ा वो साफ़ शफाफ पानी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मामला नमाज का है। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे,
उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है, अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ़ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन, तो फिर उसको बहुत